क्या होगा अगर लूसीफर, थैनोस और रावण के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? मैड टाइटन थैनोस, किंग ऑफ हेल लूसीफर, मॉर्निंग स्टार या लंकापति दशानन रावण? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो लूसीफर, थैनोस और रावण तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लूसीफर वर्सेस रावण की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें रावण की तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और चारों वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था और इसीलिए उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसीय गुण और शक्तियां और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से था, जिसके बाद उसने बहुत ज्यादा मेहनत और कठोर तपस्या करके इतनी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार कठोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने 10 सिर चढ़ाए थे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृतत्व का वरदान दिया, जिससे रावण इमॉर्टल हो गया और उसके पास सुपर नेचुरल रीजनरेशन और हीलिंग की पावर्स भी आ चुकी थी। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से कोई भी देव, दानव, नाग, राक्षस या कोई भी जानवर रावण को ना ही मार सकते थे ना ही उसे हरा सकते थे। और रावण को मारना या हरा पाना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था और इसीलिए जब भी कोई रावण के सिर या किसी भी बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि तीनों लोकों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था, इसलिए एक बार उसने यमलोक पे आक्रमण करके यमराज को हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और शनिदेव को भी युद्ध करके हरा के बंदी बना दिया था। रावण इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल था कि वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे, जो कि उसे एक तरह से अनडिफीटेबल बना देता था। और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से डरकर भाग जाते थे। रावण की स्ट्रेंथ और रीजनरेशन का एग्जाम्पल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहाँ पे उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रीग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान जैसे योद्धाओं को हरा दिया था और ब्रह्मा के तमसा अस्त्र से बानरों की आधे से ज्यादा सेना को एक ही बार में मार डाला था। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी और वो कभी भी फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट पे अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही उसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई की भी पावर्स थी, जो कि एक ट्रेन्ड वॉरियर था और वो हर तरह के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, अपने बहुत सारे क्लोन्स बना सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। और उसकी हर एक वेपन सुपर डिस्ट्रक्टिव और मैजिकल होती थी, जो कि अर्थ या किसी भी प्लेनेट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो ये थी रावण की पावर्स और रावण की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं लूसीफर की और जानने की कोशिश करते हैं क्या कि लूसीफर कितना पावरफुल है। तो लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, इसलिए वो मोस्ट पावरफुल एंजल है और गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था, इसलिए वो स्टार्टिंग में हेवन में ही रहता था, पर बाद में उसे गॉड ने वहां से निकाल दिया और हेल का रूलर बन गया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल और यहीं से उसको उसके सैटर्न और डेविल जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट क्रिएशन था, इसलिए वो मोस्ट पावरफुल एंजल है और उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स थी, पर बाद में चीजें चेंज हुई और उसे हेवन से निकालकर हेल भेज दिया गया और वो बन गया किंग ऑफ हेल, डीमन लॉर्ड, डेविल। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की तो लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। और हाँ, गॉडली स्ट्रेंथ को तुम सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ से कंपेयर मत करना, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी। लूसीफर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है और अगर वो चाहे और अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो एक ही ब्लो में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर सकते हैं। लूसीफर के पास गॉडली स्पीड है और वो किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है, जो कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज मूव कर सकता है और विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेल या हेवन में जा सकता है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और उस पर अर्थ या किसी भी और दूसरे प्लेनेट की वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। लूसीफर के पास सुपर हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर्स है, साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे मल्टीवर्स या उसके यूनिवर्स में क्या चल रहा है उसे सब कुछ पता होता है। लूसीफर एंटमैन की तरह अपने शेप और साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेल फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता
है। लूसीफर जीनस लेवल इंटेलिजेंट है जो कि एंजल्स और डीमन से कम्युनिकेट कर सकता है और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। और जब लूसीफर अपनी डीमन वाली फॉर्म में जाता है तो उसकी पावर्स और भी कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है, जिससे वो लोगों के डीपेस्ट और डार्केस्ट डिजायर्स का पता लगा सकता है और उन्हें कुछ हद तक इल्यूजन्स भी दिखा सकता है। वैसे तो लूसीफर के पास और भी बहुत सारी पावर्स और वेपन्स है, लेकिन हम उन सभी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी और उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इतनी बहुत है। तो ये थी लूसीफर की पावर्स। और लूसीफर और रावण की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या लूसीफर रावण को हरा सकता है। तो लूसीफर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है, पर एटलीस्ट मेरे हिसाब से ब्रह्मास्त्र जैसे दैवी अस्त्र हेवन की वेपन है, क्योंकि उन्हें स्वर्ग में रहने वाले देवताओं ने बनाया है। इसलिए आई थिंक उनसे लूसीफर को हार्म करना या मारना एक्चुअली पॉसिबल है। जबकि दूसरी तरफ रावण को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, इसलिए उसको मारना या हराना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव है। जबकि लूसीफर एक एंजल है जो कि गॉड्स की कैटेगरी में आता है, इसलिए वो ना ही रावण को हरा सकता है ना ही उसे मार सकता है। हाँ, अगर वो विभीषण को ढूंढकर नाभि में अमृत के बारे में पता लगा ले वो अलग बात है। लूसीफर क्योंकि हेल का राजा है, इसलिए इसे तुम हमारे यमराज से कंपेयर कर सकते हो जो कि हेल और हेवन दोनों के राजा हैं और इनकी पावर्स भी काफी हद तक सेम ही है। बस यमराज के साथ चित्रगुप्त होते हैं, जबकि लूसीफर अकेले काम करना पसंद करता है। रावण ने अपने टाइम के महाशक्तिशाली राजाओं, दानवों, असुरों और देवताओं तक को हराया है और क्योंकि वो यमराज तक को हरा चुका है, इसलिए एक तरह से तुम बोल सकते हो कि उसके लिए लूसीफर को भी हराना एक तरह से पॉसिबल है। चांसेस तो बहुत ज्यादा कम है, पर एक्चुअली रावण लूसीफर को हरा सकता है। जबकि लूसीफर अगर रावण का सिर भी काट देगा तो फिर भी रावण नहीं मरेगा, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाएगा। जबकि लूसीफर बहुत ज्यादा पावरफुल और इमॉर्टल तो है, बट एक्चुअली उसको मारना गॉडली या दैवी अस्त्रों से पॉसिबल है। और रावण के पास सबसे बड़ा एडवांटेज होगा ब्रह्मदेव का वरदान, जिसकी वजह से उसको मारना या हराना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव है। जबकि लूसीफर एक एंजल है जो कि गॉड की कैटेगरी में आता है, इसलिए ना ही वो रावण को हरा सकता है ना ही उसे मार सकता है। ये फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुपर डिस्ट्रक्टिव होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबी चलेगी और हो सकता है ये अगले कई हजार सालों तक चलती रहे, बट इन दी एंड इस फाइट का विनर रावण ही होगा। लूसीफर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके पास एक्चुअली पावर्स हैं कि वो रावण को हरा या मार सके, पर ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से रावण को मारना या हराना किसी मानव के लिए ही संभव है। जबकि दूसरी तरफ रावण के पास लूसीफर को मारने के लिए वेपन्स और एक्सपीरियंस दोनों है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, पर इस फाइट के जीतने के चांसेस रावण के ज्यादा है। तो बात कर लेते हैं रावण वर्सेस थैनोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें थैनोस की, तो थैनोस एक मैड टाइटन है जिसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है, पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर वो कभी नहीं मर सकता। साथ ही उसके पास एक्सीलरेटेड हीलिंग भी है, जिससे उसके वॉन्ड बहुत ही जल्दी हील होते हैं, जो कि एक अल्टीमेट किलिंग मशीन है। और उसने लाखों प्लैनेट्स के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के। और अगर उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी मिल जाएं तो उसकी पावर्स कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं, जिससे वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय करके नए यूनिवर्स को भी क्रिएट कर सकता है, जो कि वो एंड गेम में करने भी वाला था, क्योंकि वो समझ चुका था कि इंसान से पुरानी बातों को लेकर रोता है और अपने जख्मों को चाटता रहता है और कभी भी आगे बढ़कर डेवलप नहीं हो सकता और ना ही डेवलप होना डिजर्व करता है। इसलिए बेस्ट आइडिया था सभी को मारकर एक नया यूनिवर्स क्रिएट करना और फिर वहाँ का गॉड बन जाना और वहाँ पर सभी चीजों को अपने हिसाब से परफेक्टली बैलेंस करना, जो कि वो कर भी सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली गॉड की बात को कौन ही टालेगा। इसके अलावा थैनोस हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर था और उसकी फाइटिंग स्किल्स और स्ट्रेंथ को आप एंड गेम में देख ही सकते हो। तो ये थी थैनोस की पावर्स। और थैनोस और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या थैनोस लूसीफर को हरा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिना इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस की। तो थैनोस बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और आप उसकी फाइटिंग एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ, स्टैमिना और पावर को एंड गेम में देख ही सकते हो, जब वो सभी एवेंजर्स से अकेला फाइट कर रहा था और कोई एवेंजर उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। थैनोस पावरफुल तो बहुत है, पर पावर्स के मामले में लूसीफर थैनोस से बहुत आगे है। जहाँ पे लूसीफर अपने एक ही ब्लो से पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वहाँ पर थैनोस के लिए अपनी स्वॉर्ड से एक प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय करना भी बहुत मुश्किल काम है। थैनोस के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ और पावर्स हैं, जबकि लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ और गॉडली पावर्स हैं। इसलिए पावर्स के मामले में लूसीफर थैनोस से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। लूसीफर को मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है, इसलिए थैनोस की स्वॉर्ड या किसी भी और वेपन का लूसीफर पर कोई भी असर नहीं होगा। थैनोस बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, पर उसके लिए लूसीफर के मोस्ट पावरफुल अटैक, जिससे वो पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय करता है उसको सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। या तुम एक तरह से बोल सकते हो कि थानोस का उसको सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। थानोस बहुत ही पावरफुल क्रीचर है और पावर के मामले में ऑलमोस्ट हल्क के बराबर ही पावरफुल है, जबकि लूसीफर गॉड की फर्स्ट क्रिएशन थी और वो ऑलमोस्ट गॉड के बराबर ही पावरफुल है। इसलिए थानोस का लूसीफर की पावर्स को मैच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और लूसीफर थानोस की सोल को कंट्रोल, मैनिपुलेट, डिस्ट्रॉय या हेल में ट्रैप भी कर सकता है। इसलिए अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो तो लूसीफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा। पर क्या हो अगर थानोस को सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाए, तब भी क्या फाइट का रिजल्ट सेम रहेगा या इसमें कुछ चेंजेस आएंगे? तो वेल, थानोस बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन जब उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी मिल जाते हैं तो उसकी पावर्स कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं। पर इन्फिनिटी स्टोन सिर्फ मॉर्टल बीइंग्स को ही मार सकते हैं और इमॉर्टल बीइंग्स पर उनका कोई भी असर नहीं होता। इसलिए थानोस एटलीस्ट स्नैप करके लूसीफर को नहीं मार सकता। थानोस टाइम स्टोन से टाइम को आगे पीछे, टाइम को फ्रीज कर सकता है, पर लूसीफर ये सब कुछ कर सकता है बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के, और वो टाइम को फ्रीज भी कर सकता है। इसलिए थानोस की किसी भी ट्रिक का लूसीफर पर कोई भी असर नहीं होगा। पावर स्टोन से शायद थानोस लूसीफर की पावर्स को मैच कर सकता है, लेकिन लूसीफर को मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन के वेपन से ही पॉसिबल है। इसलिए थानोस इससे भी लूसीफर को नहीं मार सकता, जबकि लूसीफर अपने एक ही पंच में थानोस को मार या हरा सकता है, जो कि डिपेंड करेगा कि लूसीफर उसमें अपनी कितनी पावर का यूज कर रहा है। इन द एंड ऑफ द डे इन्फिनिटी स्टोन सिर्फ थानोस की पावर्स को बूस्ट करके इस फाइट को थोड़ा लंबा कर सकते हैं, बट एंड में जीतेगा लूसीफर ही, और लूसीफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? क्या होगा अगर लूसीफर को ये सभी इन्फिनिटी स्टोन्स दे दिए जाएं, और मार्वल या डीसी का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो लूसीफर को हरा सकता है? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।